इस डॉक्टर्स को हम लोग भगवान मानते हैं, आज से करीब 7 साल पहले डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, 1 लाख रुपए दूसरे बच्चे को भी मरा हुआ बता दिया। अजीब घटना। पार्सल में पैक कर रखा था। आज से करीब 7 साल पहले 30 नवंबर 2017 को सुबह करीब 9 बजे आशीष कुमार और उसकी पत्नी वर्षा अपनी जुड़वा बच्चे के डिलीवरी से पहले रूटीन चेकअप करवाने के लिए दिल्ली के शालीमार बाग के एक फेमस हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर्स चेकअप शुरू करते हैं और सोनोग्राफी के दौरान ही डॉक्टर्स वर्षा को बताते हैं कि डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल गया, मैक्स हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने कहा कि बच्चों की डिलीवरी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने बोला ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। और वर्षा को 9 महीने से पहले डिलीवरी कराने को कहते हैं और डॉक्टर आशीष को यह भी बताते हैं कि बच्चे 9 महीने से पहले जन्म ले रहे हैं, इसलिए वे दोनों बच्चे को 4 दिन तक एक स्पेशल यूनिट में रखना होगा। मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन हॉस्पिटल वालों ने उस स्पेशल यूनिट का चार्ज बताया 1 लाख रुपए, जो कि नॉर्मली 5 से 10 हजार का ही होता है। इन पेरेंट्स के पास और भी कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए इन्होंने जैसे तैसे उधार लेकर पैसों का इंतजाम किया और फाइनली आज दिन था वर्षा का डिलीवरी का। और दुर्भाग्य से आशीष और वर्षा को डिलीवरी के बाद एक ऐसी न्यूज मिली जिससे उन दोनों को तोड़ कर रख दिया। डिलीवरी के 5 मिनट बाद ही डॉक्टर्स ने उन जुड़वा बच्चों में से एक को मरा हुआ घोषित कर दिया। और हद तो तब हो गई जब दिन के 1 बजे डॉक्टर्स ने दूसरे बच्चे को भी मरा हुआ बता दिया और दोनों ही बच्चे के डेथ बॉडी को प्लास्टिक के थैली में डालकर पेरेंट्स को हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट में दे करके उन लोगों को वहां से निकाल दिया। कि डिलीवरी के वक्त एक बच्ची की मौत हो गई और 1 घंटे बाद दूसरे बच्चे को भी मृत बताकर उसके शव को पार्सल में पैक कर दिया गया। काश उन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उन बच्चों का चेकअप अच्छे से किया होता तो ये अजीब घटना नहीं होती। कौन सी अजीब घटना, तो ध्यान से सुनिए। आशीष और वर्षा अपने दोनों बच्चे के डेथ बॉडी को लेकर घर की ओर चल दिए। तभी रास्ते में उस प्लास्टिक की थैली से एक अजीब हलचल होने लगी। हलचल को देखकर उस परिवार की सांसें जैसे रुक सी गई। जब उन्होंने उस थैली को खोल करके देखा तो उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा अभी भी जिंदा था और काफी ही खराब हालत। तो हमने देखा कि जो पैकेट में जिसमें उसको पार्सल में पैक कर रखा था उसमें कुछ हलचल सी महसूस की हमने। उसमें देखा कि मतलब उसमें कुछ हलचल सी है, कुछ एक्टिविटी सी हो रही है उसमें। तो हमने जब पार्सल खोल के देखा तो बच्चा सांस ले रहा था। में था। बिना किसी देरी के उन पेरेंट्स ने उस बच्चे को पास के ही किसी हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। एक बच्चा तो मृत पाया गया, लेकिन उनमें से एक बच्चा में अभी भी जान था। उस बच्चे को 5 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन वेंटिलेटर पर ही उस बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा ही घटना आज से करीब 1.5 साल पहले दिल्ली के एक लोकनायक हॉस्पिटल में 7 महीना प्रेग्नेंट एक लेडी रुखसार 2 दिन एडमिट रहने के बाद बच्चे की डिलीवरी करवाई गई। डिलीवरी के तुरंत बाद ही डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। फिर हॉस्पिटल वालों ने उस बच्चे को एक डिब्बे में डालकर उसे सील पैक करके दे दिया। फिर उसके माँ बाप उस बच्चे को दफनाने के लिए उसे घर लेकर चले गए। बच्चे को दफनाने के लिए घर वालों ने कब्र भी खोद ली थी। जब उन्होंने डब्बा खोला तो उनका होश ही उड़ चुका था, क्योंकि बच्चा जिंदा था और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। घर वालों ने जल्दी जल्दी उस बच्चे को उसी हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उस बच्चे को एडमिट करने से ही मना कर दिया। सोचो, जिस डॉक्टर्स को हम लोग भगवान मानते हैं उनमें से कुछ तो यमराज हैं, और जिस हॉस्पिटल की चकायान को देखकर हमें स्वर्ग की तरह लगता है वही हॉस्पिटल स्वर्ग पहुंचाने की जगह बन गई है। खैर, सभी डॉक्टर स्कैमर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर स्कैमर्स हैं उनकी वजह से पूरी डॉक्टर कम्युनिटी का नाम बदनाम हो रहा है। डॉक्टर्स को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा और बिना किसी लालच के पेशेंट का इलाज करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।